प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिन्होंने मार्च 2020 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी। आज के इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि विज्ञान विषय की परीक्षा देने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरकर कब तक विद्यालय में जमा करवाना है, यह परीक्षा आपको क्यों देनी चाहिए, इसके साथ साथ विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस वीडियो के द्वारा आप इन सब बातों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोर्ड द्वारा विज्ञान विषय को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, 19/3/2020 को कोरोना महामारी के चलते आपकी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। तब तक आपके 4 विषयों के एग्जाम हो चुके थे। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जून माह के अंत तक, यानी इसी महीने के अंत तक विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, रोल नंबर आपका वही रहेगा। किस दिन परीक्षा होगी यह आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। नंबर 2, वे विद्यार्थी जो मेडिकल या नॉन मेडिकल 11वीं कक्षा में लेना चाहते हैं, उनको यह परीक्षा अवश्य देनी होगी। यानी अगर यह परीक्षा आप नहीं देते हैं तो आप 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय यानी मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम आप नहीं ले सकते। फिर आपके पास अब 2 ऑप्शन बचेंगे यदि आप परीक्षा नहीं देते हैं, या तो आप आर्ट्स लें या आप कॉमर्स लें, साइंस आप नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 3, जिन बच्चों को परीक्षा देनी है उनको एक फॉर्म भरकर, कैसा फॉर्म, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप एक किसी प्लेन पेपर पे नोट कर लें और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाएं, विद्यालय में इसको जमा करा दें। यही फॉर्म जरूरी नहीं है, आप किसी भी प्लेन पेपर पे लिख के कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो नोट कर लें और उसको विद्यालय में 14 जून से पहले पहले जमा करवा दें, ताकि विद्यालय 15 जून को बोर्ड को सूचना दे सके। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। अगली बात सुनिए, जो बच्चे परीक्षा नहीं देंगे उनका परीक्षा परिणाम 4 विषयों के पेपर जो वो दे चुके हैं उनके आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है? यदि आप अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, परिणाम आने की बाद की बात है ये, तो आपको इंप्रूवमेंट यानी अंक सुधार का मौका भी दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी विज्ञान विषय नहीं लेना चाहता 11वीं कक्षा में, परंतु वो विज्ञान विषय का पेपर देना चाहता है, ठीक है, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरकर विद्यालय में दे दें, उनको पेपर देने की परमिशन दे दी जाएगी। अब बात करते हैं ये पेपर आपको क्यों देना चाहिए, यानी यह पेपर आपको क्यों दें। देखिए प्यारे बच्चों, आप देखते हैं आपके विज्ञान अध्यापक ने बहुत मेहनत आपके साथ पूरे साल की है, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई हैं, आपको प्रैक्टिकल्स करवाई हैं, आपके अन्य विषयों के ज्यादा टेस्ट लिए हैं, यानी जितने विषय आप और पढ़ते हो उनसे ज्यादा मेहनत आपके साथ हुई है। आप उस अध्यापक की इस मेहनत को विफल मत होने दो। आप सभी ये निर्णय लें, ये प्रण करें कि हम सभी विज्ञान विषय की परीक्षा अवश्य देंगे। न केवल परीक्षा देंगे बल्कि उसमें अच्छे अंक भी लाकर दिखाएंगे। तो आप आज से ही अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा आप अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी इस काम के लिए मोटिवेट कीजिए कि हमें परीक्षा अवश्य देनी है। हमारे अध्यापक ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, हमें उस मेहनत को बेकार नहीं होने देना है। देखिए, अगर आप 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेते हैं तो आप देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन लोगों की सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है और आप देख रहे हैं आज के इस दौर में एक भयंकर बीमारी आई हुई है, जिस बीमारी में डॉक्टर्स ही हमें एक विकल्प दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स भगवान का रूप है, सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यदि आपके पास विज्ञान विषय है तो ही आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं विज्ञान विषय को लेकर, आप देश के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं विज्ञान विषय को लेकर, देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। आप फार्मेसी के सेक्टर में जा सकते हैं, देश को बहुत सारी अच्छी व सस्ती दवाइयां दे सकते हैं।
इसके अलावा आप बीएससी एग्रीकल्चर जैसे विषय भी चुन सकते हैं, जिससे आप किसानों की पशुपालन में, खेती में भी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। आपको यह परीक्षा मेरे हिसाब से अवश्य देनी चाहिए, ताकि आप इस समाज को बहुत बड़ा योगदान दे सको। देखिए प्यारे बच्चों, विज्ञान का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, बहुत व्यापक है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब जगह विज्ञान है, जिसे आप देख सकते हैं, आप स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड विज्ञान के दायरे में आता है। अतः मैं आप पर दबाव नहीं बना रहा कि आपको परीक्षा देनी ही है, मैं आपको सिर्फ जागृत कर रहा हूं। फैसला आपको लेना है कि परीक्षा दें या ना दें, परंतु इतना याद रखें, विज्ञान आज के समय की जरूरत है। आपका फैसला आपके भविष्य को बदल सकता है। देखिए, विज्ञान हमें सिखाता है कि कम से कम साधनों के द्वारा अधिक से अधिक कैसे संघर्ष किया जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कथन कहा था कि जय जवान जय किसान। यह वह दौर था जब देश को दो चीजों की बड़ी जरूरत थी, एक किसान की, एक जवान की, क्योंकि देश आजाद हुआ था, थोड़ा ही समय हुआ था और किसान के बिना देश को अन्न नहीं मिल सकता था। जवान देश की सुरक्षा के लिए चाहिए थे। परंतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस नारे को थोड़ा बदला। उन्होंने इसमें एक शब्द और जोड़ा, क्या? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्योंकि उनको पता था कि आने वाला दौर विज्ञान का है। विज्ञान हमें सुरक्षा देता है, विज्ञान हमें जानकारी देता है, विज्ञान हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। तो प्यारे बच्चों, वह नारा आज हमारे लिए संजीवनी बनकर आया हुआ है। आप देखते हैं चारों तरफ विज्ञान का संचार है, विज्ञान के द्वारा हमारी लाइफस्टाइल बदली हुई है। हम हजारों तरह के उपकरण यूज करते हैं, ये सब विज्ञान की देन है। तो प्यारे बच्चों, आज के संदर्भ को देखते हुए आप प्लीज विज्ञान विषय की परीक्षा जरूर दें। यह फैसला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा काम सिर्फ आपको आईना दिखाना है, निर्णय आपने लेना है। जो निर्णय लोगे वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। प्यारे बच्चों, जरूर 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 विज्ञान की परीक्षा दें, अन्य बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे विज्ञान विषय ले रहे हैं वो अवश्य कमेंट करके बताएं कि मैं सर परीक्षा देने वाला हूं। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।